क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है टू द कर्व एट इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो जब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए हमें क्या सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। देखें, दो चीज़ें आप याद रखें कि जब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें दो चीज़ें नीड हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक होना चाहिए स्लोप, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप होना चाहिए, और दूसरा पासिंग पॉइंट होना चाहिए, पासिंग पॉइंट। ठीक है, ये दो बातें पहले जहन में बिठा लें, क्योंकि इन दोनों से मिलकर हम बनाते हैं इक्वेशन। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फिर हम फार्मूला यूज़ करते हैं, वो ये फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m, यानी स्लोप। ये m रिप्रेजेंट किया जाता है स्लोप को, ठीक है, और पासिंग पॉइंट हमारे पास x, y, तो m x माइनस x1। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद रखें कि हमें जब टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है कि क्या हमारे पास स्लोप है, दूसरा पासिंग पॉइंट कंप्लीट हो। अभी देखें, जस्ट x की वैल्यू दे रहा है 3, y की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो पॉइंट कंप्लीट नहीं है। तो फिर हम स्लोप प्लस जो पासिंग पॉइंट है, इनसे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाते हैं। जो फार्मूला मैंने लिखा, इसका नाम है स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, इसको इसके फॉर्मेट से याद कर लें, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो ये जब आपको याद होगा तो अब हम वन बाय वन इस स्टेप को देखें, समझते हैं कि कैसे करना है। जो गिवन है आपके पास उस पर वर्किंग करते हैं, यानी उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्लोप कब आएगा आपके पास। स्लोप कहते हैं dy अपॉन dx को, यानी डिफ्रेंशिएट को। लेकिन उससे पहले पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो x की वैल्यू गिवन है वो पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 3, ताकि y की वैल्यू आ जाए। तो y इक्वल टू 3 प्लस 1, तो हमारे पास ये बन जाएगी वैल्यू 4, और 4 का रूट है 2। तो देखिए, पॉइंट अब आपके पास कंप्लीट हो गया। जो पासिंग पॉइंट है x, y, वो है 3, 2, यानी जो कर्व और टेंजेंट है, यानी जो लाइन है, यानी अगर एक ऐसे कर्व है आपके पास और एक लाइन ये टेंजेंट है। टेंजेंट मीन्स कि कर्व और लाइन एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हो, इंटरसेक्ट करते हो। तो ये हमारा पासिंग पॉइंट होता है x, y, जो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप की हेडिंग डाल लें, और स्लोप के लिए आपको वर्किंग करनी होगी। जो गिवन फंक्शन या इक्वेशन है उसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, यानी उसका डेरिवेटिव लेना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। और देखें, पावर रूल के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ पहले से, x प्लस 1 की पावर 1/2, तो पहले पावर आएगी, बेस सिमिलर एज इट इज़, पावर में से एक माइनस, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल टू, ये हो गया 1/2, और x प्लस 1 होल पावर माइनस 1/2 हो जाएगी, और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 0 प्लस 1 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई सेम हो जाएगा, इसलिए उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं ताकि पावर इसकी पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, यानी 2 अपॉन x प्लस 1 की पावर 1/2, और इस 1/2 को हम दोबारा अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं x प्लस 1। अब देखिए, ये है डिफ्रेंशिएट इसका, ये अभी स्लोप नहीं बना, यानी ये आपने इसको फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया है। ठीक है, अब आपने ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि डेरिवेटिव से स्लोप कैसे बनता है। जब आप उसमें अपना पॉइंट जो आपका पासिंग पॉइंट है 3, 2,
ये पुट कर दें, 3,2 पुट करेंगे तो फिर हमें एग्जैक्ट उस पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगा। यानी हम इसको पुट कैसे करेंगे, dy/dx एट 3,2 इक्वल टू 1/2 और अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा तो 1/2, तो देखें अब ये स्लोप मिल गया तो इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/4 आपके पास अब स्लोप मौजूद है। ठीक है, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे जाना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मैंने आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लास्ट स्टेप है और इसके लिए हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे, y - y1 स्लोप यानी m, x - x1। इसका मैंने आपको क्या नाम बताया है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें पुट होती हैं, एक स्लोप पुट होता है, एक पॉइंट पुट होता है। तो अब आपके पास जो पॉइंट है वो क्या है, 3,2, तो 3,2 आपके पास पुट होगा x1 और y1 में, और आपका जो स्लोप m है वो आपके पास है 1/4। तो ये पुट कर दीजिए इसमें, y - y1, y1 मीन्स 2 और m हो गया 1/4 और x - x1 यानी 3। तो देखिए ये 4 मल्टीप्लाई कर दें, 4y 4 2 8 x - 3, इक्वेशन को अरेंज कर लें, x - 4y ये टर्म भी उधर शिफ्ट कर दें और ये टर्म भी उधर शिफ्ट कर दें, +8 - 3 इक्वल टू 0, x - 4y + 5 इक्वल टू 0 हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, तो होपफुली आपको मेथड समझ आया होगा कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। अब इसका पार्ट बी है, फिर अगेन आपके पास y एक फंक्शन गिवन है, y इक्वल टू साइन 2x + पाई, ठीक है, कॉमा x इक्वल टू 0 वैल्यू गिवन है। अब आप स्टेप टू स्टेप चलें, जिस तरह पहले मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं। फर्स्ट स्टेप होगा पॉइंट कंप्लीट करना, ठीक है, पासिंग पॉइंट। मैं आपके लिए उसकी स्टेप्स बना रहा हूँ, यानी पासिंग पॉइंट जो है वो हमारा पहला स्टेप है, जिसमें हम x इक्वल टू 0 को पुट करेंगे, पुट इन गिवन इक्वेशन, यानी जो गिवन इक्वेशन या फंक्शन उसको आप कह लें, f स्टैंड्स फॉर फंक्शन। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन 2 × 0 + पाई, ठीक है, तो 2 × 0 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, यानी साइन पाई रह जाएगा ना, 2 × 0 0, तो जस्ट रह जाएगा साइन पाई। ठीक है, और साइन पाई यानी साइन 180 का आंसर भी क्या आता है, 0। तो इट मीन्स कि हमारा जो पासिंग पॉइंट है x, y वो बन गया x भी 0 और y भी 0। ठीक है, ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप होता है डेरिवेटिव का, यानी जो भी आपके पास फंक्शन गिवन है उसका आपने डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएट करना है। तो फंक्शन आपके पास है y इक्वल टू साइन 2x + पाई। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट से हमें मिलता है स्लोप। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू, साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस, जो एंगल है एज इट इज़ रहेगा और देन उस एंगल का आपने डिफरेंशिएट करना है 2x + पाई। ठीक है, तो यहाँ पर dy/dx आपके पास क्या बन गया, देखिए डिफरेंशिएट ऑफ 2x क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएट होता है 1, तो ये cos 2x + पाई एज इट इज़ है। तो यहाँ डिफरेंशिएट 2x का क्या है, 2, और पाई एक नंबर है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव है 0। तो अब आपके पास dy/dx जो है वो आ गया 2 cos 2x + पाई। ठीक है, अब आपने स्लोप, अब तीसरा स्टेप आपका बनता है स्लोप का, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं।
स्लोप कब आएगा? जब आप पुट करेंगे पॉइंट, यानी पॉइंट क्या था 0,0, ठीक है। पुट इन डिफ्रेंशिएट यानी dy ओवर dx में आप उस पॉइंट को एट 0,0, ये हमने फाइंड आउट करना है। यानी जो डेरिवेटिव लिया है, डिफ्रेंशिएट किया है, उसमें अपना पासिंग पॉइंट पुट कर दें। तो dy ओवर dx एट 0,0 इक्वल टू 2 cos x की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस पाई, तो 2 0 0 हो जाएगा। देखें यहाँ पे 0 तो cos पाई, तो cos 180 चेक कर लें, cos 180 आपके पास -1 आ रहा होगा, तो cos 180 हो जाएगा -1, तो आपके पास जो स्लोप जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं वो आ जाएगा -2। ये तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फाइनली आपका जो स्टेप है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप फाइंड करेंगे अपने फार्मूला से। फार्मूले का नेम आपको क्या बताया है? स्लोप पॉइंट फॉर्म mx माइनस x1। अब देखें, आपको पता है कि आपको जो पासिंग पॉइंट x1, y1 था वो था 0,0, और जो स्लोप है वो आपके पास है -2, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए, y -0, स्लोप -2, x माइनस x1 यानी 0, ठीक है। आपने इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ y -0 y रह गया, ये हो गया -2x, तो -2x को पॉजिटिव करना है तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें, यानी 2x प्लस y इक्वल टू 0 इज़ अ रिक्वायर्ड लाइन ऑफ टेंजेंट। तो होपफुली ये स्टेप भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर -x एंड x की वैल्यू है 1। तो अब आप अपने जहन में खुद स्टेप्स बनाएं और साथ साथ उसको रिकॉल करें। पहले हमने पुट करनी है, यानी गिवन आपके पास है फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर -x, ठीक है। हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर -1, 1 स्क्वायर 1 और 1 इंटू ई रेस टू पावर -1, और ई रेस टू पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/e। तो हमारा जो पासिंग पॉइंट है x, y वो आपके पास आ गया 1,1/e। ये आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड स्टेप में हम अपनी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर -x। तो dy ओवर dx, यहाँ आप देखें आपके पास प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद ई रेस टू पावर -x। तो प्रोडक्ट रूल को रिकॉल करें। प्रोडक्ट रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब इसमें आप अपनी वैल्यूज पुट करें और उनको सॉल्व कर लें। फर्स्ट फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ई रेस टू पावर -x प्लस ई रेस टू पावर -x एंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा अपनी मेमोरी को टेस्ट करें कि क्या आपको याद है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे आता है? ई रेस टू पावर -x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक दफ़ा एज इट इज़ लिखेंगे आप, ई रेस टू पावर -x एज इट इज़, देन डेरिवेटिव लेना है जो भी अब ई की पावर है अदर देन x,
अगर x होता तो हम यहाँ छोड़ देते, ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव ले लें। अब नेक्स्ट स्टेप में e रेज़ टू पावर माइनस एक्स एज इट इज़ है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये देखें आपके पास 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 तो -1, तो ये बेसिकली हो जाएगा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 2x ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स 2x ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब ये हमारे पास है डेरिवेटिव, ठीक है, एट। अब हम इसमें स्लोप की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास 1,1/e हमारा पासिंग पॉइंट है। तो हम जब डेरिवेटिव में अपना रिक्वायर्ड पॉइंट पुट करेंगे 1,1/e, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, e -1 प्लस 2x की जगह पे 1 और e -1, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया m माइनस e रेज़ टू पावर -1 बच गया, और यहाँ 2e रेज़ टू पावर -1 आ गया, ठीक है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी ये -1/e लिख लें रेसिप्रोकल करके, और इसको भी ऐसे लिख लें। अब इनका एलसीएम ले लीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो -1 प्लस 2, तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा 1/e। स्लोप भी मौजूद है और पॉइंट भी मौजूद है, तो इक्वेशन आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज़ करते हैं y माइनस y1 m x माइनस x1। तो आपके पास जो x1 और y1 है ये आपका पासिंग पॉइंट है 1,1/e, और जो स्लोप है वो भी 1/e है, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें, y माइनस 1/e, m भी है 1/e, x माइनस x1 है 1, ठीक है। अब इनको आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो यहाँ पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इस तरफ एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा e y माइनस 1, और ये है x माइनस 1/e, ठीक है। e से e कैंसिल, तो अब रह गया ई वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1, दोनों साइड -1 है तो वो भी कैंसिल हो गया। तो अब रह गया ई वाई इक्वल टू एक्स, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ई वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो किसी कर्व पर, सर्किल पर एक सिंगल पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। तो अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट पार्ट डी है y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, ये हमें यहाँ x की वैल्यू गिवन है 1, ठीक है। अगेन स्टेप्स को रिकॉल करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या यूज़ किया है कि पॉइंट को कंप्लीट करना है हमेशा। x1 दिया हुआ है लेकिन y की वैल्यू नहीं है, तो पुट करेंगे, यानी गिवन हमारे पास फंक्शन जो है, यहाँ गिवन इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ आप पुट कर दें x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1, तो यह हमारा आंसर आएगा 1/2। तो यहाँ हमारा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है x, y, x गिवन था 1 और y आ गया 1/2। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन
विद रिस्पेक्ट टू x, यानी गिवन इक्वेशन है y इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, डिफ्रेंशिएट ये कैसे होगा? बाय कोशेंट फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई होगा कोशेंट रूल, क्योंकि ये फंक्शन आपको फ्रैक्शन में नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास कोशेंट रूल क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी डिफ्रेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफ्रेंशिएट ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि हम न्यूमिनेटर के फंक्शन को u सपोज करते हैं और डिनोमिनेटर को v सपोज करते हैं। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स वैल्यू हमने गलत पुट कर दी है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 v आ गया, डिफ्रेंशिएट ऑफ u यानी x माइनस एक्स एंड डिफ्रेंशिएट ऑफ v यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा? 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 रिमेन सेम, और यहाँ डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2x, और 1 का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये स्टेप है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये डिफ्रेंशिएट आपके पास कंप्लीट हो गया। अब आप अपना पॉइंट पुट कीजिए एट। पॉइंट आपके पास आया है 1,1/2। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास आ गया, इसको पुट कीजिए ताकि आपका स्लोप बन जाए। डी वाई अपॉन डी एक्स एट 1,1/2 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देखें 1 माइनस 1 न्यूमिनेटर 0 हो गया और ये 2 का स्क्वायर है। तो अगर न्यूमिनेटर 0 है तो फिर आपका पूरी इक्वेशन स्लोप भी क्या हो जाएगा? 0। तो अब हम इक्वेशन की तरफ जाते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा पासिंग पॉइंट क्या है? x1 y1 हमारे पास है 1,1/2 और स्लोप हमारे पास क्या है? 0। इन दो जो चीज़ें हैं, एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप की मदद से हम अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को तैयार कर लेंगे। x माइनस x1 ये फार्मूला है, y माइनस y1 है 1/2, स्लोप है 0, x माइनस x1 है 1। देखिए 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी ब्रैकेट 0 हो जाएगी और यहाँ आ जाएगा एलसीएम 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0 होकर ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर